अभी जो टैरिफ वाली सिचुएशन है उस पर कोई क्लियरिटी नहीं है, पोस्टपोन हो चुका है डिसीजन। लगा दो मम्मी एक प्लेट। अभी ठंड के मौसम में सिंगल के ढोकले खाए जा रहे हैं भाई। अभी सुबह के 10:30 बज रहे हैं। आप मौसम देखो बाहर का भाई, बारिश हो रही है ग्रेटर नोएडा में, और जगह का पता नहीं बट यहाँ बारिश हो रही है, गीली हो गई है भाई। मौसम अनप्रिडिक्टेबल है। उसी के साथ में ट्रेड भी बुक करी है, चलते चलते जब ब्लॉग स्टार्ट करेंगे तो आपको दिखाएंगे। ट्रेड में लगभग 3% बुक करा है मैंने बिटकॉइन में, वो आपको दिखाएंगे। और भाई हमारा घर इतना शांत हो रखा है, बच्चे नहीं है घर में तो ऐसे शांति है एकदम, बिल्कुल साफ़ सुथरा पड़ा है, कोई ज़रूरत नहीं है कुछ करने की। पोछा वोछा भी मतलब वैसे तो लग चुका है लेकिन ज़रूरत ही नहीं, वो ये है कि डेली लगता है तो लग गया। बच्चे अब तक फैला देते सारा, उनकी बाइक वाइक लेके सारे में घूम लेते। आप क्या कर रहे हो मम्मी? दवाइयाँ, दवाई की टोकरी, नाश्ता, दवाई से नाश्ता। मम्मी कह रही है मेरी दिन की शुरुआत नाश्ता जो होता है ना वो मेरा दवाइयों से ही होता है। ऐसा ही है भाई, थोड़ा एज के साथ साथ कुछ बीमारियां भी ज़बरदस्ती आ जाती हैं। ये मौसम भाई बढ़िया, बारिश का मौसम हो रखा है और बारिश हुई भी है, अभी तो रुकी हुई है। लो भाई फिर आ गई बारिश। बाकी भाई अभी देखो निफ्टी बिल्कुल साइडवेज है, अभी ऑलमोस्ट 11:15 हो रहे हैं और निफ्टी 25,800 कुछ चल रहा है, बिल्कुल साइडवेज चल रहा है। देखते हैं, अभी एडजस्टमेंट की ज़रूरत तो पड़ेगी नहीं क्योंकि साइडवेज में थीटा अच्छा मिलता है करंट एक्सपायरी में जब ट्रेड बनाते हैं। और अभी वेट करते हैं, देखते हैं अगर कोई मोमेंटम आता है उसके हिसाब से एडजस्टमेंट करेंगे, नहीं तो चलने देंगे ट्रेड को। गाइस अभी टाइम हो रहा है 2:30 बजे के आसपास और निफ्टी आप चेक करो 25,660 आ चुकी है। सुबह से अगर बात करूँ निफ्टी 200 सवा 200 पॉइंट गिर चुकी है सुबह से। और मैं बात करूँ ट्रेड्स की तो भाई ट्रेड पुट साइड में बहुत दिक्कत दे रहा है क्योंकि मार्केट एक तरफ चलती ही जा रही है, तो मे भी शायद हमें रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से निकलना पड़े। कोशिश मैं कर रहा हूँ कि एडजस्टमेंट के थ्रू इसको कम कर दूँ। और मार्केट फिलहाल 25,660 पे चल रही है। कल भी लगभग 260 पॉइंट गिरी थी और आज भी 210-15 पॉइंट गिर चुकी है अब तक। ट्रम्प भाई साहब नुकसान करवा के मानेंगे। अब परेशानी देने लग गया ना, नहीं तो सही चल रहा था, आपने देखा था इस पूरा महीना ही झेलने वाली बात हो गई। तो पुट बाय वाले में जो 62 रुपये का है ये जीरो ही होना है। वीकली बनाते तो हम 150 पॉइंट से या 200 पॉइंट से ज़्यादा दूर का वो नहीं लेते। भाई टाइम हो रहा है अभी लगभग 4:30 के आसपास और बिटकॉइन आप देखो साइडवेज है एंड 90,000 के आसपास सपोर्ट लेके आया है। अब इसमें ट्रेड वही 7:30 के बाद ही बनाएंगे वैसे तो। बाकी ओवरऑल तो अभी नेगेटिव ही सेंटीमेंट लग रहा है क्योंकि ग्लोबल चीज़ें भी इस तरीके से चल रही हैं ट्रम्प की तरफ से और रशिया के बीच में जो हो रहा है। उनका ऑयल का जो एक शिप था वो भी उन्होंने पकड़ लिया। तो भाई बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं अभी। और अभी ठंड के मौसम में सिंगल के ढोकले खाए जा रहे हैं। सिंगल की मिठाई और ढोकले वोकले भाई बहुत बढ़िया है दादरी में जो सिंगल है। बाकी भाई आज घर से ही काम कर रहा हूँ, आज बारिश का मौसम था तो घर पे रुक गए, घर से ही काम कर रहे हैं, स्टूडियो नहीं गए, बली भाई के पास। और अभी खाए बढ़िया ढोकला और ये बन रही है अब चाय। मैं यहीं पे भाई हाथ गर्म कर रहा हूँ, जहाँ चाय चल रही है यहाँ अपना हाथ वाथ गर्म कर रहे हैं। बाकी भाई मार्केट अभी बंद हो चुकी है, बिटकॉइन में देखते हैं क्या सेटअप बनता है। बाकी भाई यूएसए की टाइमिंग के हिसाब से सुबह 8:30 बजे अनएम्प्लॉयड का ना डेटा आने वाला है, जिसकी वजह से मान लो अगर वो ऊपर रहा तो अनएम्प्लॉयमेंट का डर हो सकता है, अगर वो नीचे रहा तो फेड का रेट का डिले हो सकता है। तो ऑब्वियस सी बात है दोनों सिचुएशन में मार्केट रिएक्ट करेगी अलग अलग तरीके से। और दूसरा क्या है 10 बजे के आसपास आई थिंक कोर्ट का जजमेंट आ सकता है कि क्या ये जो टैरिफ वगैरह का जो चल रहा है ट्रम्प का क्या अलाउ किया जाता है या फिर उसको मना कर दिया जाता है। ये चीज़ें डिपेंड करेंगी, उसके ऊपर डिसीजन आएगा बेसिकली। अब देखते हैं क्या रहता है क्योंकि ट्रम्प ने बोला था मैं 500% का टैरिफ लगा दूंगा भाई जो भी रशिया से ऑयल खरीदेगा, और इंडिया लगभग 25% ऑयल का इम्पोर्ट जो है रशिया से ही करता है। तो बहुत मेजर ये दिन होने वाला है, देखते हैं क्या डिसीजन निकलता है कोर्ट की तरफ से। और अभी मैं बिटकॉइन देख रहा था, आज है फ्राइडे की नाइट को भी ट्रेड वैसे बनता है। आईवी अभी बढ़ चुकी है जो कि यूजुअली 5 बजे के बाद बढ़ने भी लग जाती है, तो उसके अंदर जो भी होता है ट्रेड बनता है नहीं बनता है मैं अपडेट कर दूंगा ब्लॉग के अंदर। मोस्ट प्रोबेबली ट्रेड बनेगा और आई थिंक मार्केट नीचे की तरफ ही जाने का सिनेरियो बना रही है, तो कॉल सेल ही बनाएंगे। कोशिश करूँगा ब्लॉग में अपडेट कर दूँ, अगर नहीं करता हूँ तो भाई रील चेक कर लिया करो, रोज़ सुबह भी रील आ जाती है और ब्लॉग सुबह 7 बजे आ ही जाता है। बाकी स्टूडेंट्स की क्लासेस वगैरह लेते हैं, 7 बजे के आसपास क्लास है, क्लासेस लेने के बाद में आपसे मिलते हैं। तो भाई अभी क्लासेस लेके और मैं आ गया हूँ। मम्मी क्या बना रहे हो आज? ये है बाजरे की खीर। बाजरे की खीर ये सर्दी में बनती है, ये बहुत अच्छी होती है मतलब सेहत के लिए। तो इसमें क्या क्या डाला हुआ है? इसमें बाजरे को कूट के दिखाना खिचड़ी है बनाई जाती है, ये देखो। फिर इसमें को दूध में बनाया जाता है मंदे मंदे गैस पे ऐसे। फिर इसमें आपकी इच्छा है कि गुड़ डालो, शक्कर डालो, चीनी डालो, मिश्री डालो। तो कई लोग तो बहुत सारी वो मिला के भी बनाते हैं ना, जैसे दाल वगैरह वो सब डाल के। नमकीन खिचड़ी होती है, ये मीठी।
अच्छा, आएगा जब खा के देखते हैं। लगा दो मम्मी एक प्लेट। प्लेट में नहीं, इसे कटोरा में खाओ। ये लो, चम्मच लगाओ और खाओ। खा के देखते हैं बाजरे की खीर। सॉफ्ट सॉफ्ट से हैं बड़े। सही बता, मस्त बनी है नहीं बनी? नहीं, बढ़िया बनी है, मीठी है, बढ़िया। बनाना इसको वैसे सिंपल है, लेकिन टाइम बहुत लेती है। घुमाते रहो, थोड़ा इसको घुमा के पकाने में थोड़ा टाइम लगता है। 8 बजे के आसपास का टाइम हो रहा है। ये जा रहा है नीचे की तरफ, ठीक है, 90,000 का लेवल तोड़ रहा है। और प्लस यहाँ पे एक चीज़ और दिखाता हूँ, आईवी बड़ी हुई है देखो। अब ये टाइम होता है परफेक्ट टाइम ट्रेड बनाने का। तो मोस्ट प्रोबेबली अब मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, कॉल साइड में ट्रेड बनाऊंगा और डेल्टा देखते हैं क्या मिल रहा है। सारे डेल्टाज आ रहे हैं, डेल्टा के हिसाब से कौन सा प्रीमियम बढ़िया रहेगा उसको लेते हैं और कोशिश करते हैं कि ट्रेड को एग्जीक्यूट कर दें। तो भाई व्लॉग करते करते अभी जस्ट मैं न्यूज़ देख रहा था, ऑलमोस्ट रात के 10 बज रहे हैं और अमेरिका में 11 बजे के आसपास का टाइम हो चुका है। तो जो वर्डिक्ट आना था ना सुप्रीम कोर्ट का, वो डिले हो गया है भाई। यानी कि अभी जो टैरिफ वाली सिचुएशन है उस पर कोई क्लैरिटी नहीं है, पोस्टपोन हो चुका है डिसीजन। तो आने वाले टाइम में पता लगेगा कि भाई क्या ये टैरिफ हट रहे हैं या फिर ये कंटिन्यू होने वाले हैं। तो भाई अभी अनसर्टेनिटी बनी रहेगी भाई। उस न्यूज़ के बीच में बिटकॉइन ने लगभग 1500 पॉइंट की कैंडल दे दी, जहाँ हम लोग ट्रेड सोच रहे थे कि हम कॉल सेल करने वाले हैं। और हम लोग अभी ऑर्डर्स लगाए नहीं थे हमने, क्योंकि हम थोड़ा लेट लगाते हैं ऑर्डर सिचुएशन के हिसाब से। वो ऑर्डर लगाने के जस्ट आसपास में ये कैंडल आ गई है। तो भाई पूरा का पूरा हमारा प्राइस एक्शन ही चेंज हो गया है। तो देखते हैं भाई कैसे ट्रेड बनेगा। अब बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल हो रखी है फिलहाल मार्केट। तो भाई व्लॉग को मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ, क्योंकि अब मैं ट्रेड्स वगैरह बनाऊंगा, फिर इस व्लॉग को एडिट भी करना है, तो सारा टाइम लग जाएगा। अभी लगभग 10 बज चुके हैं। तो व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं और आपसे मिलेंगे हम नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय।